आज मेरे पास एक ऐसा बजट स्मार्टफोन है जिसमें कंपनी ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन ऐसे कैसे मान ले, मैं बताऊंगा इसका काला सच। तो ये है Redmi Note 12 4G। इसके 5G वाले वेरिएंट का हमने ऑलरेडी आपको रिव्यू अनबॉक्सिंग सब दिया हुआ है, एकदम मस्त। लेकिन अब नंबर आता है इस 4G वाले का, जिसमें है सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है Redmi का टिपिकल वही मोटा सा बॉक्स जिसमें आई नो सब कुछ मिलता है। तो सबसे पहले सिम इंजेक्टर पिन, जिसको आप डाल के निकाल सकते हो, ऑब्वियसली सिम ट्रे, और इसमें मिलते हैं ट्रिपल कार्ड स्लॉट्स। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस एंड ऑब्वियसली कुछ जरूरी दस्तावेज, और एक चार्जिंग ब्रिक जो 33 वोल्ट की है, और इसके साथ ही मिलती है एक टाइप C to टाइप A वाली केबल, एंड दैट्स ऑल। भाई फोन कहाँ है? अरे भाई टेस्ट कर रहे हैं। अरे यार इधर दो ना यार। है भाई, फोन भी है। एंड ये है Redmi Note 12 4G, ये रंगीला सतरंगी कलर में। तो इसकी डिजाइन काफी रंगीला सा है, और इसमें हमको बैक में पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाता है, और ये भाई सूरज में काफी चमकता धमकता भी है। बाकी फ्लैट एजेस हैं, प्लास्टिक फ्रेम्स हैं, और साथ ही ट्रिपल रेयर कैमराज, और ये सतरंगी डिजाइन। मैं लिख के देता हूं, इसकी प्राइस में इसका डिजाइन सबसे प्रीमियम फील होता है। सेंटर पंच होल है, सिमेट्रिकल बेजल्स हैं यहाँ 3 साइड में, और ये बिल्कुल एवरेज साइज की है, लेकिन चिन जो है वो अबव एवरेज है, ये थोड़ी सी कम डेफिनेटली हो सकती थी। भले ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है। ऑब्वियसली रेडमी का एक कुछ रहता है सीन तो, लेकिन इसकी स्पीड काफी फास्ट है। एंड ऑब्वियसली 15,000 के नीचे आता तो चांसेस बनते हैं 3.5mm के जैक के, और इसमें भी है, जिसमें डाल के आप आराम से अपने वायर वाले ईयरफोन के मजे ले सकते हो। तो देखने में तो दिख रहा है, लेकिन आपको कैसे अंदाजा होगा कि कितना चौड़ा मोटा भारी है? तो मैं आपको बताता हूं, ये है 185 ग्राम के वेट के साथ। डेफिनेटली आजकल जो भी 190 से नीचे आता है ना, वो हल्के ही लगते हैं, क्योंकि सारे फोन भाई 200-250 के लगभग चले गए हैं, और थिकनेस है 7.8 mm की। बाकी अब बात करें डिस्प्ले की, तो इसके अंदर है Xiaomi का स्वीट स्पॉट वाला 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, और ये इस प्रोसेसर के साथ काफी अच्छे से इंटीग्रेट भी किया गया है। मतलब ये दिखता है कि रिफाइनमेंट है 120 हर्ट्ज वाले, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से जो कलर्स निकल के आते हैं वो डेफिनेटली काफी पंची हैं। साइड व्यूइंग एंगल्स बहुत ही अच्छे हैं, ब्लैक एकदम डीप ब्लैक दिखते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्ले में क्वालिटी लगती है, और इसको डेफिनेटली आप देख के भी जज कर सकते हो। इसमें आपको 1200 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस मिल जाती है। साइड बाय साइड 4G और 5G वाले को आप देखो, 4G वाला ज्यादा कलरफुल लगता है बिकॉज ऑफ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और ये IPS की वजह से थोड़ा सा डल फील होता है। लेकिन ओनली कलर अच्छे होने से क्या होता है, चलिए टेस्ट करते हैं कि स्पीकर्स कैसे हैं। इसमें सिंगल स्पीकर्स मिलते हैं, सिंगल के हिसाब से लाउड है, लेकिन ड्यूअल होते तो मजे कुछ अलग होते। एंड लेट्स टॉक अबाउट Xiangxi, मतलब कैमरा की बात करते हैं। चाइना में था ना वो। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है इसमें। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। तो अल्टीमेटली इसको हटा दो, 2 बचते हैं, वो काम के हैं। बाकी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी है। बाकी हमने से बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस भी क्लिक करी हैं, डेफिनेटली आपको दिख रही हैं, और ये डिसेंट अमाउंट की डिटेल्स आपको दे देता है। 50 मेगापिक्सल के सेंसर में डिटेल्स तो हैं, चाहे कलर्स देख लो, डिटेलिंग देख लो, डायनेमिक रेंज देख लो, सारी ऑन पॉइंट नजर आती है। मतलब ये आपको इस टाइप की फोटोज दे देगा जिनको आप सिंपली क्लिक करके सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो विदाउट एडिटिंग। ये है रिकॉर्डिंग इसके बैक कैमरा से 1080p 30 fps में। इसमें OIS वगैरह का सीन नहीं है, लेकिन AIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको डेफिनेटली मिलता है। इसका सेल्फी कैमरा 1080p 30 fps मतलब सेम फॉर्मेट। यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी जज करो। अगर बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 685, और ये क्वालकॉम का नया चिपसेट है जो 6nm के आर्किटेक्चर पे बन के रेडी हुआ है, और आफ्टर डिस्काउंट ये 13,500 रुपए की प्राइस में मिलता है। और 13,500 में 6nm का प्रोसेसर, वो भी कैपेबल, ऐसे नहीं कि nm पे ही फोकस किया, बाकी सारी चीजों में नहीं किया है। ऐसी चीजें मिलना एक डिफिकल्ट सा टास्क होता है, लेकिन इसके साथ वो चीजें करी हुई है। और इसको टेस्ट करने के लिए हमने इसमें डे टू डे लाइफ के काफी सारे टास्क रन करे हैं, और ये अपना काम बखूबी तरीके से निभाता है बिना किसी लैग और हैंग। और ये सिर्फ हम ही नहीं, परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं, जो सारे आपके डिस्प्ले पे हैं, चाहे अंतुतु बेंचमार्क हो, चाहे CPU थ्रोटल हो, सारे आप देख सकते हो।
और जज कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर के नाम पे इसमें मिलता है लेटेस्ट MIUI 14 बेस्ड ऑन Android 13, जहां पे 13 और 14 में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा। यहाँ पे एनिमेशन काफी फास्ट हो चुके हैं, आपको रिफाइनमेंट और ज्यादा अच्छी मिल जाती है, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड ऐप अभी भी हैं, लेकिन एक ही क्लिक में अनइंस्टॉल भी हो सकते हैं वो सब, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी Redmi प्रॉमिस करता है कि इसमें आपको 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, मतलब एंड्रॉइड 14 और 15 आपको मिलने वाले हैं, और 4 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स। बाकी इन सबको पावर देने के लिए इसके अंदर है 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की चार्जिंग बॉक्स में, नो एक्स्ट्रा खर्चा, और इसकी ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली अच्छी है। आराम से एक दिन निकल जाता है, एक दिन तो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। ये एक 4G फोन है, लिहाजा इसमें 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2 और इसी के साथ साथ कैरियर एग्रीगेशन भी मिल जाता है। मतलब आप 4G प्लस वाली स्पीड तो काफी अच्छे से अचीव कर ही पाओगे। बाकी इसका बेस वेरिएंट आपको मिलता है 6GB 64GB के साथ। इसकी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कुछ 13,499 रुपए की है, और इस प्राइस के हिसाब से अगर आप एक 5G फोन नहीं खोज रहे हो ना, तो आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस हो सकती है, जहां पे आपको एक अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी लाइफ और इसी के साथ साथ अच्छा लुक भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपको परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली अच्छी मिलने वाली है 685 के साथ। तो मुझे फोन अच्छा लगा है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में, Redmi Note 12 4G के बारे में, नीचे लिख के बताओ। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए